श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानीं सहितं नमामि। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि, सत्य की शरण से मुक्ति, इस विषय पे आज हम सभी श्रवण करेंगे। सत्य यह शब्द व्यापक है। असल में तो सत्य शब्द पर विचार करने से यही सूझता है कि यह परमात्मा का ही स्वरूप है। उसी का नाम है। जो पुरुष सत्य के तत्व को जानता है वह परमात्मा को जानता है। जो सत्य है वही नित्य है, अमृत है। इसके तत्व का ज्ञाता मृत्यु को जीत लेता है। शोक और मोह को लांघकर निर्भय नित्य परम धाम को जा पहुंचता है। वह सदा के लिए अभय अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। उसी को लोग संसार में जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। उसकी सब में सम बुद्धि हो जाती है, क्योंकि सत परमात्मा सब में सम है और वह सत में स्थित है। इसलिए उसमें विषमता का दोष नहीं रह सकता। वह कभी असत्य नहीं बोलता। उसके मन, वाणी और शरीर के होने वाले सभी कर्म सत्य होते हैं। उसकी कोई भी क्रिया असत्य न होने से उसके द्वारा किया हुआ प्रत्येक आचरण सत्य समझा जाता है। वह जो आचरण करता या बतलाता है वही लोक में प्रमाणित माना जाता है। यदा यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तंत देवे तरोजना, स यत प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। श्री गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 21 कि ऐसे पुरुष का अंतःकरण, शरीर और उसकी इंद्रियां सत्य से पूर्ण हो जाती हैं। उसके आहार, व्यवहार और क्रियाओं में सत्य साक्षात मूर्ति रूप धारण करके विराजता है। ऐसे नर रत्नों का जन्म संसार में धन्य है। अतः हम लोगों को इस प्रकार समझकर सत्य की शरण लेनी चाहिए, अर्थात उसे दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करना चाहिए। सत्य का स्वरूप, सत्य उसका नाम है जिसका किसी काल में बध नहीं होता, जो नित्य एक रस है, सदा सर्वदा सब जगह समभाव से स्थित है और जो स्वतः प्रमाण है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। श्री गीता के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 16 कि ऐसा सत्य एक विज्ञान आनंद घन चेतन परमात्मा देव ही है। श्रुति कहती है कि सत्यम ज्ञानमनंत ब्रह्म। जीवात्मा भी सत्य है। परमेश्वर का अंश होने के नाते उसको भी सनातन नित्य कहा है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 7 में और श्री गीता जी के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 17 से 21 और श्लोक संख्या 23 से 25 तक में इस विषय का वर्णन किया गया है। अतएव उस सनातन अव्यक्त सत्य रूप परमात्मा की शरण लेने से यह जीव माया को लांघकर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। विज्ञान आनंद घन परमात्मा सत्य है, इसलिए उसका नाम भी सत्य कहा गया है, क्योंकि रूप के अनुसार ही नाम होता है। यह लोक में प्रसिद्ध ही है। ओम तत्सदिति निर्देशो, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृतः। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 23 ओम तत् सत, ये 3 नाम ब्रह्मा के बताए गए हैं। सत शब्द का भाव का अर्थात अस्तित्व का वाचक है। संसार में जो कुछ भी सिद्ध होता है वह सत्य के
आधार पर ही होता है। अतएव सारे संसार का आधार सत्य ही है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी आदि सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य की ही प्रतिष्ठा से सूर्य तपता है और वायु बहता है। बिना सत्य के किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। सत्य परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा सबसे उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म और साधु भाव में सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो कुछ भी श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म और साधु भाव होता है वह सद्गुण, सद्भाव और सत्कर्म नाम से ही लोक और शास्त्र में विख्यात है कि सद्भावे साधुभावे च साधित्ये तत्प्रभुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्छंद पार्थ युज्यते। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 26। उत्तम कर्म होने के नाते यज्ञ, दान और तप भी सत्कर्म के नाम से प्रसिद्ध है एवं इनमें जो निष्ठा तथा स्थिति है उसे भी सत्य कहते हैं। स्वार्थ को त्याग कर सत्य रूप परमात्मा के अर्थ किया हुआ प्रत्येक कर्म लोक और शास्त्र में सत्कर्म के नाम से ही विख्यात है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्मं चैव तदीर्तय्य तदित्यमेवाभिधीयते। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 27 कि विचारने से यह बात युक्ति युक्त भी सिद्ध होती है कि सत्य के अर्थ जो भी क्रिया की जाती है वह सत्य ही समझी जाती है। इसलिए सत्य के निमित्त कर्म करने वाले की कायिक, मानसिक और वाचिक संपूर्ण क्रियाएं सत्य ही होती हैं। यानी वे सब क्रियाएं लोक में सत्य प्रमाणित होती हैं। सत्य भाषण कहते हैं कपट, शब्द चातुरी और कूटनीति को छोड़कर हिंसा वर्जित सरलता के साथ जैसा देखा, सुना और समझा हो उसे वैसा का वैसा, न कम न ज्यादा कह देना, यह सत्य भाषण है। सत्य भाषण की इच्छा रखने वाले पुरुष को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला वाक्य है कि न स्वयं झूठ कभी बोलना चाहिए और न किसी को प्रेरित करके बुलवाना चाहिए। दूसरे को प्रेरणा करके अथवा उस पर दबाव डालकर जो उससे झूठ बुलवाता है वह स्वयं झूठ बोलने की अपेक्षा गुरुतर मिथ्या भाषण करता है, क्योंकि इसमें झूठ का प्रचार अधिक होता है और किसी झूठ बोलने वाले से सहमत भी नहीं होना चाहिए। उस समय मौन साधे रहना भी एक प्रकार से झूठ ही समझा जाता है। तात्पर्य यह कि कृत, कारित और अनुमोदित इनमें से किसी प्रकार का मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक बन पड़े किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। निंदा स्तुति करने वाला व्यक्ति स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय एवं उद्वेग आदि के वशीभूत होकर जोश में आकर कम या अधिक निंदा स्तुति करने लग जाता है। इनमें निंदा करना तो सर्वथा ही अनुचित है। विशेष योग्यता प्राप्त होने पर यदि कहीं स्तुति करनी पड़े तो वहाँ भी बड़ी सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। जो अधिक स्तुति के योग्य हो और उसकी कम स्तुति की जाए तो अर्थांतर से वह स्तुति निंदा के तुल्य ही हो जाती है, और जो कम स्तुति के योग्य हो उसकी अधिक स्तुति हो जाए तो उसमें जनता में भ्रम फैलाकर लाभ के बदले हानि होने की संभावना है। इस प्रकार की झूठी स्तुति से स्वयं अपनी और जिसकी स्तुति की जाए उसकी लाभ के बदले हानि ही होती है। परंतु किसी बात का निर्णय करने के लिए राज्य में या पंचायत में जो यथार्थ बात कही जाए तो उसका नाम निंदा स्तुति नहीं है। उसमें यदि किसी की निंदा स्तुति के वाक्य कहने पड़े तो भी उसे वास्तव में वक्ता की नियत शुद्ध होने से उसे निंदा स्तुति में परिगणित नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अपने दोष जानने के लिए पूछने का आग्रह करे तो प्रेम पूर्वक शांति से
उसे उसका यथार्थ दोष बतला देना भी निंदा नहीं है, परंतु थोड़ा थोड़ा दोष बताना चाहिए। एक साथ सारे दोषों को नहीं बताना जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके दोष बताना चाहिए। यथासाध्य भविष्य की क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह तीसरा प्रकार बता रहे हैं कि ऐसी क्रियाओं का प्रयोग विशेष करने से उनका सर्वथा पालन होना कठिन है, अतः उनके मिथ्या होने की संभावना पद पद पर बनी रहती है। जैसे किसी को कह दिया कि मैं कल निश्चय ही आपसे मिलूंगा, किंतु फिर यदि किसी कारणवश वहां जाना न हो सका तो उसकी प्रतिज्ञा झूठी समझी जाती है। अतः ऐसे अवसरों पर यही कहना उचित है कि आपके घर पर कल मेरा आने का विचार है या इरादा है। चौथा, किसी को श्राप या वर नहीं देना चाहिए, इसमें तप की हानि होती है। श्राप देने से तो पाप का भी भागी होना पड़ता है, संभव है, और इस प्रकार बुरे अभ्यास से स्वभाव के बिगड़ जाने पर सत्य की हानि और आत्मा का पतन होता है। पांचवा, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, इसमें प्रायः विनोद बुद्धि से असत्य शब्दों का प्रयोग हो ही जाया करता है। जिसकी हम हंसी उड़ाते हैं वह बात उसके मन के प्रतिकूल पड़ जाने पर उसके चित्त पर आघात पहुंच सकता है, जिससे हिंसा आदि दोषों के आ जाने की भी संभावना है। छठा है, व्यंग और कटाक्ष के वचन भी नहीं बोलने चाहिए, इनमें भी झूठ, कपट और हिंसा आदि दोष घट सकते हैं। सातवां है कि शब्द चातुरी के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शब्दों से तो कोई बात सत्य है, परंतु उसका आंतरिक अभिप्राय है विपरीत। राजा युधिष्ठिर ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के संबंध में अश्वत्थामा नामक हाथी का आश्रय लेकर शब्द चातुरी का प्रयोग किया था, वह मिथ्या भाषण ही समझा गया। आठवां है कि मितभाषी बनना, अर्थात गंभीरता के साथ विचार कर यथासाध्य बहुत कम बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक शब्दों का प्रयोग करने से विशेष विचार के लिए समय न मिलने के कारण भूल से असत्य शब्द का प्रयोग हो सकता है। और सत्य के पालन करने वाले मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, द्वेष, ईर्ष्या और स्नेह आदि दोषों से बचकर वचन बोलने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस समय सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय उपर्युक्त दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैं, जबकि इनमें से किसी एक दोष के कारण भी मनुष्य सत्य से विचलित हो जाता है तो फिर अधिक दोषों के वश में होकर असत्य भाषण करने में तो आश्चर्य ही क्या है। सत्य बोलने वाले पुरुष को हिंसा और कपट से खूब सावधानी रखनी चाहिए। जिस सत्य भाषण से किसी की हिंसा होती है तो वह सत्य नहीं है। इसके संबंध में महाभारत कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में कौशिक ब्राह्मण की कथा प्रसिद्ध है। ऐसे अवसर पर सत्य भाषण की अपेक्षा मौन रहना अथवा न बतलाना ही सत्य है। हाँ, अपनी या दूसरे की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह सत्य तो नहीं समझा जाता, परंतु उसमें पाप भी नहीं माना गया है। जिस सत्य में कपट होता है वह सत्य नहीं समझा जाता। सत्य बोलने वाला मनुष्य जानबूझकर सत्य का जितना अंश शब्दों से या भाव से छिपाता है वह उतने अंश की चोरी करता है। हिंसा और कपट ये दोनों ही सत्य में कलंक लगाने वाले हैं। इसलिए जिस सत्य में हिंसा और कपट का थोड़ा भी अंश रहता है वह सत्य शब्दों से सत्य होने पर भी झूठ ही समझा जाता है। जो विषयी और पामर पुरुष हैं वे तो बिना ही कारण प्रमादवश झूठ बोल दिया करते हैं, क्योंकि वे सत्य भाषण के रहस्य और महत्व से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं। उनका पतन होना भी फलतः स्वाभाविक ही है। परंतु जो विचारशील पुरुष हैं वे सत्य को उत्तम समझकर उसके पालन की इच्छा तो रखते हैं, किंतु उनसे भी सर्वथा सत्य का पालन होना कठिन है। अनंत जन्मों से मिथ्या भाषण का अभ्यास होने के कारण उनके लिए भी सत्य की सिद्धि दुष्कर है। पर विवेक बुद्धि के द्वारा स्वार्थ को छोड़कर
जो सत्य के पालन की विशेष चेष्टा करते हैं उनके लिए इसका पालन होना, इसकी प्रतिष्ठा होनी संभव है, असाध्य नहीं। जो सत्य का अच्छी प्रकार अभ्यास कर लेता है, अर्थात जिसकी सत्य में सर्वांग प्रतिष्ठा हो जाती है, उसकी वाणी सत्य हो जाती है, अर्थात वह जो कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। महर्षि पातंजलि भी योगपाद 2 सूत्र 36 में कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय तत्वम। अगस्त्य के वचनों से नहुस का पतन हो जाना आदि अनेक कथाएं शास्त्रों में प्रसिद्ध ही है। सत्य बोलने वाला पुरुष निर्भय हो जाता है, क्योंकि जब तक भय रहता है तब तक वह यथार्थवासी नहीं होता। भय के कारण कहीं न कहीं मिथ्या भाषण घट ही जाता है। जो सर्वथा सत्य को जीत लेता है वह क्षमाशील होता है, वह क्रोध के वशीभूत नहीं होता। क्रोधी मनुष्य सत्य के पालन में सर्वथा असमर्थ रहता है और क्रोधोन्माद में वह क्या क्या नहीं बक बैठता। सत्य पालन के प्रभाव से मनुष्य में निरभिमानिता आ जाती है। मान और प्रतिष्ठा की जहाँ इच्छा होती है वहाँ दंभ और कपट को आश्रय मिल जाता है, और बस जहाँ इन्होंने प्रवेश किया वहाँ से सत्य तत्काल कूच कर जाता है। निसंदेह कपटी और दंभी का सत्य से पतन हो जाना अनिवार्य है। जब सर्वथा सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस सत्यवादी में किसी प्रकार की इच्छा या कामना नहीं होती। भोगों की इच्छा वाला मनुष्य भला क्या क्या अनर्थ नहीं कर बैठता, क्योंकि काम ही पापों का मूल है। इसलिए काम के वशीभूत हुआ कामी पुरुष झूठ, कपट, छल आदि दोषों की खान बन जाता है। अतएव सत्य के सम्यक पालन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि दोषों का नाश हो जाता है, और वह मनुष्य एक सत्य के ही पालन से दया, शांति, क्षमा, समता, निर्भयता आदि संपूर्ण गुणों का भंडार बन जाता है। अतः मनुष्य को सत्य भाषण पर कटिबद्ध होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अब सत्य का आहार क्या है? कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, शास्त्र के द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार न्याय पूर्वक अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित द्रव्य से वह जो सात्विक आहार करता है उसका नाम सत्य आहार है। क्या कहते हैं कि आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रभ्या, स्निग्धा, स्थिरा, ब्रह्म आहारा सात्विक प्रिया। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 18 है कि यद्यपि ब्राह्मण के लिए दान लेकर भी जीविका निर्वाह करना शास्त्रानुकूल है, तथापि दाता का उपकार किए बिना जो याचना वृत्ति से अपना धर्म समझकर जीविका करता है वह ब्राह्मणों में निंदनीय समझा जाता है। उससे तप का नाश, आलस्य तथा अकर्मण्यता की वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रोक्त होने पर भी इस प्रकार की जीविका से किया हुआ सत्य आहार नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को दाता का प्रत्युपकार करके अथवा शिलोक्ष वृत्ति से जीविका निर्वाह करना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी स्वधर्म के अनुसार सत्य और न्याय से उपार्जित शुद्ध द्रव्य से जीविका चलानी चाहिए। यद्यपि वैश्य के लिए ब्याज लेकर जीविका निर्वाह करना धर्म शास्त्रानुकूल है, तथापि क्रय विक्रय व्यापार के बिना केवल ब्याज वृत्ति की शास्त्रकारों ने निंदा की है। इसलिए भगवान ने गीता में इसका उल्लेख भी नहीं किया। इससे आलस्य और निरुद्धमता की वृद्धि होती है। गिरवी रखे हुए आभूषण और जमीन आदि की कीमत से भी मूल सहित ब्याज की रकम जब अधिक हो जाती है तो कर्जदार उनको छुड़ाकर वापस नहीं ले सकता। इससे उसकी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचता है। अतः केवल ब्याज की जीविका निंदनीय है। इस प्रकार की जीविका से जो वैश्य आहार करता है वह आहार भी सत्य नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि के लिए समझ लेना चाहिए। जो पुरुष शास्त्र विहित अपने वर्णाश्रम के अनुकूल
परिश्रम करके न्याय से प्राप्त हुए सात्विक द्रव्य का आहार करता है, उसका वह आहार सत्य आहार कहलाता है। जैसे कोई वैश्य झूठ और कपट को त्याग कर ईश्वर की आज्ञा से अपना धर्म समझकर क्रय विक्रय आदि न्याय युक्त जीविका द्वारा प्राप्त सात्विक पदार्थों का सेवन करता है, तो उसका वह आहार सत्य आहार है। और व्यापार करने वाले वैश्य को उचित है कि वह यथासाध्य कम से कम मुनाफा लेकर माल बिक्री करे, गिनती नाप और वजन में न कम दे और न अधिक ले, ब्याज मुनाफा आड़त और दलाली ठहराकर न किसी को कम दे और न अधिक ले। लेन देन के विषय में जैसा सौदा चतुर और समझदार आदमी से किया जाए, उसी दर से मूर्ख भोले और सीधे साधे आदमी के साथ करे, अर्थात सबके साथ सम बर्ताव करे। जो कुछ संपत्ति हो उसे ईश्वर की समझकर लाभ हानि में सम रहते हुए दक्षता पूर्वक व्यापार करे, और ऐसी चेष्टा की जाए कि जिसमें मूल धन का नाश न हो। जहाँ तक हो सके किसी की जीविका की हानि न करके विशेष हिंसा का बचाव रखते हुए न्याय से धन उपार्जन करे और सादगी से रहे। जितने कम से अपना और अपने कुटुंब का निर्वाह हो सके ऐसी चेष्टा करे। बढ़े हुए धन में भी अपना स्वत्व न समझकर संसार का हित चिंतन करके लोकोपकार के लिए ही व्यय करे। यही सत्य व्यापार है। और इस प्रकार के व्यापार द्वारा उपार्जित द्रव्य से जो सात्विक अन्न आदि का आहार किया जाता है वह वैश्य के लिए सत्य आहार है, और इसी प्रकार सबके लिए समझ लेना चाहिए। अब कहते हैं कि सद्भाव और सद्व्यवहार। ऊपर बताया जा चुका है कि सत्य परमेश्वर का नाम है, अतः उसे प्राप्त करवाने वाले भाव और व्यवहार ही सद्भाव और सद्व्यवहार है। उन्हीं को साधु भाव कहा गया है। गीता के 13वें अध्याय में ये ज्ञान के नाम से एवं 16वें में दैवी संपदा के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें जो भाववाचक शब्द है वे सब साधु भाव समझे जाने चाहिए। जिन पुरुषों में उत्तम भाव रहते हैं वे परमात्मा की प्राप्ति के पात्र समझे जाते हैं, अतः प्राप्ति में हेतु होने से इनको सद्भाव कहा गया है। अमानित्व, मान का न चाहना, क्षमा, अपने साथ किए गए अत्याचारों का बदला न चाहना, कोमलता, सरलता, पवित्रता, शांति, शीतलता, समता, वैराग्य, श्रद्धा, दया, उदारता, सुहृदता इत्यादि भाव साकार परमेश्वर में तो स्वाभाविक होते हैं एवं भगवान की शरण होकर उनकी उपासना करने वाले भक्तों में उनकी दया से विकसित हो जाते हैं। ऐसे सद्भाव से युक्त भक्त परमात्मा दर्शन के अधिकारी होते हैं। अतः हम लोगों को ऐसे भावों को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। भगवत दया से जिस मनुष्य में उपयुक्त बताए हुए सद्भाव आ जाते हैं उसके आचरण भी सत्य ही होते हैं, क्योंकि सदाचार में सद्भाव ही हेतु बतलाए गए हैं। जैसा आंतरिक भाव होता है वैसे ही बाहरी चेष्टा होती है। अतः सद्भाव से मुक्ति और असद्भाव से पतन समझना चाहिए। उपर्युक्त सद्गुणों से संपन्न पुरुष यथासाध्य उस जगह नहीं जाता जहाँ मान बढ़ाई और पूजा मिलने की संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता है तो वह यही समझता है कि मेरे पूर्वकृत कर्मों से के फल से हुआ है, यह तो निमित्त मात्र है। ऐसा मानकर वह किसी से द्वेष या घृणा नहीं करता, बल्कि अवसर पड़ने पर उसके हृदय से संकोच, ग्लानि, भय और द्वेष को दूर करने की ही चेष्टा करता है। यदि उसके साथ कोई असद व्यवहार करता है अथवा व्यंग और कठोर वाक्यों का प्रयोग करता है तो भी वह विनय और सरलता से सनी हुई मधुर वाणी से उसी प्रकार शांति पूर्वक उत्तर देता है जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने कैकेयी को दिया है कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेषि वन सबहि भाति तत्मोन, अतहि मह पितु आयसु
बहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय धावही राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन है सब काजा, प्रथम गार्य मोहि मूढ़ समाजा। वास्तव में ऐसा सद्भावों से उत्पन्न पुरुष सारे जगत में अपने परम प्रिय स्वामी परमात्मा का स्वरूप देखता है और मन ही मन सबको प्रणाम करता हुआ सबके साथ सद्व्यवहार करता है। किसी राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। ऐसे पुरुषों का वैरी अथवा मित्र से संभाव रहता है और काम पड़ने पर वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के साथ किया था। महाभारत के युद्ध आरंभ के पूर्व जब वे दोनों श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो। मेरे पास जो कुछ है उसे तुम दोनों इच्छानुसार बांट कर ले सकते हो। एक ओर तो मेरी एक अक्षौणी सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं निशस्त्र हूँ। तुम्हारे परस्पर के युद्ध में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और इन दोनों में से जिसे जो जचे वह ले सकता है। इस पर दुर्योधन ने सेना को लिया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। तथा ऐसे पुरुषों को बड़े भारी विषय भोग भी वैसे ही विचलित नहीं कर सकते जैसे यमराज का दिया हुआ प्रलोभन नचिकेता को न कर सका। उसने रथ घोड़े और स्वर्ग आदि के ऊंचे से ऊंचे भोगों को तत्काल टुकरा कर परमात्मा धन को ही पसंद किया। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तमदाक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदि शिष्यसि त्वा वरस्तु मे वर्ण्य स एव अजिर्यतामवृतानामुपेत्य जिर्यन्तमर्यं कृतयश्च प्रजानन् अविद्यान्तर्वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं किचि विचिकीर्षन्ति मृत्यो यन्साम्पराये महति ब्रूहीतस्ततः यो अयं वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। कठोपनिषद में है कि मनुष्य द्रव्य से तृप्त नहीं होता। धन तो आपके दर्शन से मिल ही जाएगा। जब तक आप अनुग्रह पूर्वक प्राणियों पर शासन करते हैं तब तक मैं जीवित भी रह सकूंगा। परंतु मैं तो वही पर चाहता हूँ, मैं तो वही वर चाहता हूँ जो मैंने मांगा है। जरा रहित अमृत रूप देवों के समीप जाकर जरा मरण युक्त तथा पृथ्वी रूपी अध स्थान में स्थित रहा हुआ कौन पुरुष अनित्य वस्तु को चाहेगा। रूप क्रीड़ा और उससे उत्पन्न होने वाले सुख को अनित्य जानकर भी कौन पुरुष लंबी आयु से संतुष्ट होगा। तो हे मृत्यु, परलोक संबंधी आत्मा तत्व में जो शंका की जाती है वह आत्मविज्ञान ही मुझसे कहिए। इस अत्यंत गुण वर के अतिरिक्त नचिकेता और कुछ नहीं मांगता। और ऐसे पुरुषों का वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में भी प्रत्यक्षवत विश्वास होता है। जैसे कल्याणकामी सत्य काम का गुरु वचनों से बड़ा भारी विश्वास था, वह उद्दालक की सेवा में ब्रह्म ज्ञान के उपदेशार्थ उपस्थित होता है। उसे गुरु तत्काल आज्ञा दे देते हैं कि ये 400 गायें वन में ले जाओ और पूरी 1000 हो जाने पर वापस चले आना। छांदोग्य कहना नहीं होगा कि अपनी दृढ़ श्रद्धा और गुरु प्रसाद के कारण सत्य काम वन में ही आत्मज्ञान प्राप्त करके कृत्य हो गया। अत्यंत निष्ठुरता और निर्दयता का व्यवहार करने वाले के साथ ही उत्तम पुरुष उदारता, दया और सुहृदता का ही बर्ताव करते हैं। इस संबंध में भक्त जयदेव कवि का चरित्र बड़े महत्व का है। एक बार भक्त शिरोमणि अयाचक जयदेव को किसी राजा ने अनेक प्रकार से अन्न विनय करके बहुमूल्य रत्न प्रदान किए और उस विपुल धनराशि को लेकर जब वह अपने घर को जा रहे थे तो मार्ग में डाकुओं से भेंट हुई। लोभ किससे क्या नहीं करवा लेता। डाकुओं ने रत्न छीनकर बेचारे निअस्त्र ही भक्त के हाथ काट डाले और धन लिप्सा की। इति श्री यही नहीं हो गई, उन्होंने निर्दयता पूर्वक उन्हें पास के किसी जलहीन सूखे कुएं में डालकर और भी अधिक पाप की पोटली बांधी।
दैव योग से राजा उसी कुएं पर प्यास से व्याकुल होकर आ पहुंचा। जो ही पानी खींचने के लिए रस्सी अंदर लटकाई, त्यों ही परिचित सी आवाज सुन पड़ी। पूछने पर पता चला कि यह वह कष्टापत्र व्यक्ति जयदेव के सिवा कोई दूसरा न था। राजा ने उसे बाहर निकलवाकर दुख भरे चकित भाव से पूछा कि यह क्या हुआ जयदेव? किस निष्ठुर ने तुम्हारे साथ यह दुर्व्यवहार अपनी मौत को याद किया है? भक्त चुप रहा। अनेक बार आग्रह करने पर भी न बोला। राजा का कोई बस न चला। वह उसे अपने राजमहल में ले जाकर रात दिन उसकी सेवा सुश्रूषा में तत्पर रहने लगा। संयोग से वे ही डाकू महल की ओर आते हुए दिख पड़े। आनंदोल्लास भरे स्वर में जयदेव बोल उठा, राजन, आप मुझे धन देने के लिए अनेक बार प्रार्थना किया करते हैं। आज आप इच्छानुसार खुले दिल से मेरे इन मित्रों को दान कर सकते हैं। कहने भर की देरी थी। राजा ने उन भय कंपित डाकुओं को अपने पास बुलवाया और अपराधी लुटेरों के प्राण कंठ को आने लगे। टांगे परस्पर टकराने लगी। बहुत देर तक आशा आश्वासन पाने के बाद उनका धड़कता हुआ हृदय थमा। साहस करके जो मन में आया वही मांगा और अपने दुष्कृत्यों को उल्टा फल पाकर वे अचंभित और हर्षित हुए। साथ में कोतवाल को नियुक्त करके उन्हें सादर विदाई दी गई। कोतवाल ने इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए उत्सुकता पूर्ण भाव से पूछा, क्यों जी, आपका जयदेव जी भक्त के साथ क्या संबंध है? उन्होंने इतनी अधिक संपत्ति दिलवाकर किस कृतज्ञता का बदला चुकाया है? तब डाकुओं ने छल भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कोतवाल साहब, हम लोगों ने इस जयदेव को एक बार मृत्यु के मुख से बचाया था। अब यह उसी प्राणदान का बदला चुका रहा है। अंतिम अक्षरों के निकलते ही उनके आगे की पृथ्वी झट से फट पड़ी और उन पतितों को उसने अपने में सदा के लिए समा लिया। कोतवाल ने राज दरबार में उपस्थित होकर दोनों के सम्मुख सारा वृत्तांत का सुनाया। सुनते ही जयदेव की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पोंछने पर उनके दोनों हाथ निकल आए। राजा के विस्मित होकर बार बार पूछने पर परम भगवत जयदेव ने सारा हाल का सुनाया। राजा का आश्चर्य घटने की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गया। उसने तत्काल पूछा, जब आपके हाथ इन्होंने काट दिए तो ये मित्र कैसे हो गए? तब जयदेव ने कहा कि मैंने प्रतिग्रह स्वीकार न करने की जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उसे आपके आग्रहवश तोड़नी पड़ी और उसी प्रतिज्ञा भंग के दंड स्वरूप मेरे हाथ काटकर इन्होंने मुझे उपदेश दिया। इस प्रकार के क्रियात्मक उपदेश द्वारा हित साधन करने वाले लोग मित्र नहीं तो क्या है? राजा ने कहा कि इनको आपने धन कैसे दिलवाया? तब जयदेव ने कहा, कहीं धन की लालसा रहने पर ये फिर भी कभी समय पाकर किसी निरपराध का खून कर सकते हैं। ऐसा विचार कर इनकी कामना पूर्ति और संतोष के लिए मैंने आपसे धन दिलवाया। मित्रता के नाते भी धन दिलवाना न्याय संगत ही था। तब राजा ने पूछा कि इनकी मृत्यु से आप रोने कैसे लगे? जयदेव ने कहा कि मेरे निमित्त से इन्होंने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। मुझे लोग श्रेष्ठ कहते हैं और श्रेष्ठ का संग का फल श्रेष्ठ होना चाहिए, पर हुई बात इसके विपरीत। इसलिए मैं रोता हूँ कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जिससे इनको मेरे संग का दुष्परिणाम भोगना पड़ा? तब राजा ने कहा, तो आपके हाथ कैसे आ गए? तब जयदेव ने कहा, यह ईश्वर की दया है। वे अपने सेवक के अपराधों का विचार न कर सकने और अपने विरह अपने दयापूर्ण स्वभाव की ओर ही देखते हैं। भक्त शिरोमणि जयदेव ने ये वचन सुनकर राजा पुलकित हो उठा, आनंद से गदगद हो गया और इसका नाम है सत्यपालक का सद्भाव और उसकी सहृदयता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सत्कर्म परमपिता परमेश्वर सत है, इसलिए उनके निमित्त किए जाने वाले कर्म भी सत्कर्म है। कि कर्म चैव तदर्थयम् सद्दित्येवाभिधीयते। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 27। अतएव मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह भगवद अर्थ ही होता है, भगवद अर्थ ही होता है। तदित्यनाभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया अष्टम विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 17 में श्लोक संख्या 25।
इस प्रकार ईश्वरार्थ और ईश्वरार्पण कर्म करने से मनुष्य पुण्य और पापों से छूटकर सत्य रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ईश्वरार्थ और ईश्वर अर्पण दोनों ही प्रकार के कर्म मुक्ति के देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर इस प्रकार कर्म करने की आज्ञा अर्जुन को दी है। जैसे श्री गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 9, अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 27, अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 10, 11 आदि। इसलिए यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा या जीविका आदि के सभी कर्म ईश्वरार्थ ही करने चाहिए। जैसे सच्चा सेवक, मुनिम, गुमास्ता प्रत्येक कार्य स्वामी के अनुसार और स्वामी के नाम पर उसी के निमित्त उसी की इच्छा के अनुसार करता हुआ किसी कर्म अथवा धन पर अपना अधिकार नहीं समझता है और स्वप्न में भी किसी वस्तुएं पर उसके अंतःकरण में ममत्व या अपनत्व का भाव न आने से वह न्याय युक्त की हुई प्रत्येक क्रिया में हर्ष शोक से मुक्त रहता है। उसी प्रकार भगवान के भक्त को उचित है कि वह अपने अधिकारगत धन, परिवार आदि सामग्री को ईश्वर की ही समझकर उसकी आज्ञा के अनुसार उसी के कार्य में लगाने की न्याय युक्त चेष्टा करे और वह जो भी नवीन कर्म अथवा क्रिया करे उसे उसकी प्रसन्नता और आज्ञा के अनुकूल ठीक उसी प्रकार करे जिस प्रकार बंदर नट की इच्छा और आज्ञा अनुसार करता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर की इच्छा का पता किस प्रकार चले, और इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आप इस संबंध में ईश्वर से पूछ सकते हैं और वह आपके हृदय में विराजमान है कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानमं बोहनम च। श्री गीता के अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 15। हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, यह बात आप अपने हृदय अश्व परमात्मा से यदि जानना चाहेंगे तो वह न्यायकारी प्रभु आपके हृदय में सत प्रेरणा ही करेंगे। जब कोई व्यक्ति सद्भाव से अंतरात्मा से परामर्श लेता है तो उसे पवित्र आत्मा द्वारा सत परामर्श ही प्राप्त होता है। साधारणतः जैसे कोई अपनी आत्मा से पूछता है कि चोरी, व्यभिचार, झूठ और कपट आदि कर्म कैसे हैं, तो उत्तर मिलता है कि त्याज्य करने योग्य है, निषिद्ध है, पाप को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य आदि के विषय में सम्मति मांगने पर यही उत्तर मिलता है कि अवश्य पालनीय है, इसको करिए, इसमें बड़ा अच्छा पुण्य मिलता है। अज्ञान, राग, द्वेष और संशय आदि दोषों द्वारा हृदय के आच्छादित रहने पर किसी विषय में निश्चित उत्तर नहीं मिलता। अतः ऐसे अवसर पर अपनी दृष्टि में जो भगवान के तत्व को जानने वाले महापुरुष हो उनके द्वारा बतलाए हुए विधान को ईश्वर की आज्ञा मानकर तदनुकूल आचरण करना चाहिए। और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले व्यवहार का नाम ही सद्व्यवहार है। इसी को सदाचार कहते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को उचित है कि वे इसके पालन की ओर विशेष रूप से सचेष्ट रहे। भगवत प्राप्त पुरुषों में तो सत्य का आचरण स्वाभाविक ही होता है। संसार में किसी जीव को कभी भी किसी प्रकार से दुख, भय और क्लेश नहीं पहुंचाना चाहिए और न पहुंचाने की इच्छा या प्रेरणा ही करनी चाहिए। यदि कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है तो उसको किसी प्रकार से न तो सहायता ही देनी चाहिए और न उसका अनुमोदन ही करना चाहिए। इतना ही नहीं, वह वरम भीतर से भी प्रसन्नता भी नहीं माननी चाहिए कि चार वेद से शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन्ने सुख होता है, दुख दिन्ने दुख हो। जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, वैसा ही व्यवहार व्यक्ति भी हमारे साथ करता है। अज्ञान और राग द्वेष सदाचार के लिए परम भी घातक है। अतः साधक को इनमें खूब ही बचकर रहना चाहिए। भ्रम और मूर्खता के कारण मनुष्य हर एक प्रकार के दुराचरण में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए सदाचारी मनुष्य सत्य और असत्य के विषय में शास्त्र और साधु पुरुषों की सहायता से अपनी बुद्धि द्वारा निर्णय करके सत्य का आचरण करना चाहिए। अन्यथा वह सत्य को असत्य और दुराचार को सदाचार का रूप देकर दुराचरण में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसका परमार्थ भ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है। कहते हैं राग यह साधक का बड़ा भारी शत्रु है और यही काम और लोभ के रूप में परिणत होकर
समस्त अनर्थों का मूल बन जाता है। इसी के कारण यह विषयों का दास होकर अर्थ की कामना के लिए संसार में भटकता फिरता है। आत्म सुधार की कामना वाले पुरुष को इस बात का पद पद पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैं स्वार्थ के चंगुल में फंसकर आचरण भ्रष्ट न हो जाऊं। जब मनुष्य किसी कार्य को आरंभ करता है तो आसक्ति के स्वाभाविक दोष के कारण उस कार्य की सिद्धि असिद्धि में निजी स्वार्थ का अन्वेषण करने लगता है और सोचता है कि उस कार्य के करने में मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की अर्थ कामना उसे सब विषयों का दास बनाकर श्रेय कार्य मार्ग में तत्काल गिरा देती है, श्रेय मार्ग से तत्काल गिरा देती है। अतः कल्याण कामी साधक को उचित है कि वह कार्य आरंभ के पूर्व ही सावधान हो जाए कि जिससे स्वार्थ को घर कर लेने का अवसर न मिल जाए। मन के स्वार्थ के प्रवेश कर जाने पर, मन में जो है स्वार्थ के प्रवेश कर जाने पर सदाचार दुराचार के रूप में परिणत हो जाता है। सदाचार का पालन करने में यदि भूल से कुछ कमी आ जाए या किसी अंश में कहीं पालन न बन सके तो निस्वार्थी पुरुष दोषी नहीं समझा जाता। दोष तो सारा स्वार्थ से आता है। स्वार्थ बड़ा ही प्रबल है। इसका ऐसा विस्तार और प्रसार है कि यह पद पद पर व्याप्त है। इसलिए सावधान होने पर भी धोखा हो जाता है। संसार के संपूर्ण कर्मों और समस्त पदार्थों में इसने अपना स्थान बना रखा है। अच्छे अच्छे विद्वान और बुद्धिमान पुरुष भी इसके फेर में पड़कर कर्तव्य को भूल जाते हैं। स्वार्थ से बचने, स्वार्थ का समूल नाश करने के लिए मनुष्य को सतत सावधानी से प्रयत्न करते रहना चाहिए और बार बार अंतर्वृत्ति करके देखना चाहिए। जो पुरुष इस स्वार्थ पर विजय पाता है, सब प्रकार की कामना और इस क्रिया को त्याग कर विचारता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। विषय लोलुप मनुष्यों के न तो आचरणों में ही सम्यक सुधार होता है और न उन्हें कभी कहीं शांति ही मिलती है। कहते हैं द्वेष, राग की भांति द्वेष भी मनुष्य का परम शत्रु है। इसी के कारण वह क्रोध के वशीभूत हो कर्तव्य भूलकर विपरीत आचरण करने लगता है, जिसके उसका सर्वनाश हो जाता है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वेष का मूल कारण वास्तव में राग या आसक्ति ही है। इसी राग या आसक्ति से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भीषण शत्रुओं का दल उत्पन्न होकर मनुष्य को सदाचार से गिराकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आसक्ति के त्याग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसक्ति रहित पुरुष की प्रत्येक क्रिया स्वार्थहीन होती है और इससे उसके हर एक आचरण में प्रेम और दया का भाव विकसित हुआ करता है। किसी भी पदार्थ में राग न रहने के कारण संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उसके अधीन होते हैं। उन सबको वह उदार चित्त से देश काल पात्र के अनुसार लोकहितार्थ सद्व्यय करने की चेष्टा में रहता है। ऐसे सत्पुरुषों की सारी क्रियाएं मूर्ख और अज्ञानियों की समझ में नहीं आती और वे उसकी क्रियाओं को अपनी अज्ञानावृत्त क्रियाओं से तुलना करके उनमें दोष ही देखा करते हैं। परंतु वास्तव में ऐसे महात्माओं की स्वार्थ रहित क्रियाओं में दोष का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस लोक या परलोक की कोई भी कामना या स्वार्थ न रहने के कारण ऐसे महापुरुषों के आचरण अज्ञानी मनुष्यों की दृष्टि में दोष युक्त होने पर भी सर्वथा पवित्र होते हैं। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का और संसार की किसी भी स्थिति का लोभ नहीं होने के कारण संसार की कोई भी वस्तु इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती और वे नित्य निर्भय पद में स्थित रहते हुए न तो किसी से डरते हैं और न किसी के साथ कठोर बर्ताव ही करते हैं। विनय, कोमलता, सत्य और शांति की तो वे साक्षात मूर्ति ही होते हैं। क्षमा उनका स्वभाव बन जाता है। इसमें क्रोध की उत्पत्ति उनमें कभी होती ही नहीं। कभी योग्यता प्राप्त होने पर उनमें कोई क्रोध की सी बाहरी क्रिया देखी जाती होगी, परंतु वस्तुतः उसमें क्रोध नहीं हो सकता। सर्वत्र सब में समबुद्धि होने के कारण वे किसी की अनुचित निंदा स्तुति नहीं करते। झूठ कपट का उनमें सर्वथा अभाव होता है। जहाँ जिस बात के प्रकट हो जाने से किसी को हानि पहुंचती हो या अपनी प्रशंसा होती हो उसे वे यदि छिपा लेते हैं तो उनका वह आचरण कपट, असत्य या
अस्तेय में नहीं गिना जाता है। उपसंहार, सत्य का विषय बड़ा व्यापक है। इस पर बहुत अधिक लिखा जा चुका है और कहीं अधिक कुछ कहा जा चुका है, तो भी इसमें मन के सब भाव व्यक्त नहीं हो पाए हैं। इसकी विशद रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है, किंतु लेख बढ़ जाने के कारण संकोच से जहाँ तक बन पड़ा संक्षिप्त ही समाप्त करने की चेष्टा किया है। सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसका आश्रय लेने से संपूर्ण उत्तम गुणों की प्राप्ति स्वमेव ही हो जाती है। सत्य का आश्रयी सत्पुरुष सद्गुणों का समुद्र और ज्ञान का भंडार बन जाता है। यद्यपि सत्य के पालन में आरंभ में साधक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे युधिष्ठिर जो है सत्य के मार्ग पर थे, फिर भी सत्य के मार्ग पर रहते हुए भी उन्होंने कितने परिश्रम, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और अंततोगत्वा उन्हें उस राज्य की प्राप्ति हुई जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। किंतु सत्य की सिद्धि हो जाने पर उनके शोक और मोह का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। अतः सत्य के पालन करने वाले पुरुष को निर्भयता से अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। एक ओर सत्य का त्याग और दूसरी ओर प्राणों का त्याग, इन दोनों को तौलने पर सत्य का पलड़ा ही भारी मालूम देता है। इसलिए यदि मनुष्य प्राणों की भी परवाह न करके सत्य पर डटा रहेगा तो सभी आपत्तियां देखते ही देखते आप ही नष्ट हो जाएंगी। अंत में उस सत्य की विजय होगी। उदाहरणार्थ प्रहलाद का इतिहास प्रसिद्ध है। सत्य के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, वह तो स्वयं स्वतः प्रमाण है। अन्य सब प्रमाणों की सिद्धि सत्य पर ही अवलंबित है और सत्य का प्रतिपक्षी सत्य को नष्ट करने के लिए चाहे जितने उपाय करे, सत्य को जरा भी आंच नहीं आती। कहते हैं, कहावत है कि सांच को आंच नहीं, यानी सत्य बोलने वाले को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता, बल्कि वह जितना ही कसौटी पर कसा जाता है उतना ही तपाया जाता है, उतना ही वह उज्जवल रूप धारण करता है। दुख तो मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन वह दुख उसके लिए तपस्या के समान हो जाता है, निखार के समान हो जाता है। जो ताड़ना से तब से मिट जाए वह सत्य ही नहीं है, और जो सत्य पालन का थोड़ा सा भी महत्व समझ गया है उससे सत्य का त्याग होना कठिन है। फिर जिन्होंने इसके तत्व का सम्यक परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वे कैसे विचलित हो सकते हैं। केवल एक सत्य का तत्व जान लेने पर मनुष्य सब तत्वों का ज्ञाता बन जाता है, क्योंकि सत्य परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है। अतः मन, वाणी और इंद्रियों द्वारा सत्य की शरण लेनी चाहिए। सत्य संपूर्ण संसार में व्याप्त है। अन्वेषण करने पर सर्वत्र सत्य की ही प्रतीति है और अनुभूति होने लगेगी। जो कुछ भी प्रतीत होता है विचार पूर्वक परीक्षा करने में सबका बाध्य होकर एक सत्य ही शेष रहता है। संपूर्ण संसार का अस्तित्व सत्य पर टिका हुआ है। इसके बिना किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई भ्रमवश इसके विपरीत मान लेता है तो वह विपरीतता ठहरती नहीं। वर्षा होने से जैसे बालू की दीवार विशेष समय तक नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार विचार बुद्धि से अन्वेषण करने पर असत्य का अस्तित्व तुरंत ही लुप्त हो जाता है। बालू की दीवार के नष्ट होने पर बालू के कण तो रहते भी हैं, पर इस असत्य का तो नामो निशान भी मिट जाता है। जो असत्य है उसे भले ही कितने ही साधनों से सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा की जाए, पर अंत में असत्य ही रहेगा और अस्तित्वहीन रहेगा और सत्य को मिटाने के सभी प्रयत्न निष्फल होंगे। ऐसा महत्व होने पर भी जो मूढ़ इसे छोड़कर असत्य का आश्रय लेते हैं वे निसंदेह दयनीय हैं और अतएव कल्याणकामी बंधुओं को प्राणों से भी बढ़कर सत्य का आदर करना चाहिए और उसके पालनार्थ कटिबद्ध होकर सत्य के व्रत का संकल्प करते हुए सत्य बोलने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओमकार हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय।